हम बताएं, जो मोदी ने नारा दिया है ना कि 400 पार का, वो कांग्रेस है 400 पार, नहीं कि बीजेपी। अच्छा, कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को? इस बार कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करूं तो कम से कम 350 के ऊपर कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी आएगी फंदा लो। अच्छा, मोदी सरकार कहाँ से आएगी? पूरे देश में बता 400 पार हो जाएगा हमारा। नहीं, देखो इनके झूठे अड़ंगे हैं। धर्म से धर्म को लड़ाने का काम है। आवाज टाइट हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी अब की बात। अच्छा, नहीं तो कोई नौकरियां निकाल, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जो ये हमारी विरासतें हैं इनको बेचने के लग रहे। 200 पार भी नहीं कर रहा, 200 पार भी और अगर ईवीएम नहीं होगी तो ये 100 से नीचे रह जाएगा। मतलब सरकार नहीं आ रही, मोदी सरकार जा रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल जा रही है। और के पास एक वॉशिंग मशीन है जो मतलब जो भी भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में आ जाओ, उसके बाद धुल के साफ हो जाए। बीजेपी की भ्रष्टाचारी वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही कोई है। कार्रवाई नहीं। इतना झूठ पाखंड जो नौकरी पट्टा सब मैंने बट्टे से लगाया। अच्छा, जमींदारा की नाती तक भी बोली किसानों के लिए अच्छा नहीं है क्या? है ना तो सिर्फ आय दुगनी कर दे। और नहीं सिर्फ भी नहीं ली अब तक भी। किसान निधि दे रहे बताए आपको किसानों को ना तेरह कितने जब तो 850 का तो जब भी सिर्फ 4042। हाँ। अब यो बिक रही से 5-56 में खरीदते भी नहीं, फिर भाव क्यों रखे? और फिर किसान तो घरों वो है, वो बालक बेरोजगार है। अच्छा, इस बार जनता जो है झूठ पर सच की जीत कांग्रेस को वोट कर रही है और हम भी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। जो झूठे वादे, जो झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में देश को जो बैकफुट पे पहुंचाया है, इस बार जनता कांग्रेस को भारी मत दे करके और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस चुनाव जीत रही है और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है और सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी कौन से ऐसे काम नाखुश हैं आप? बीजेपी के ऐसे काम है नोटबंदी कर देना, नोटबंदी ये कहकर कर देना कि जो काला धन वापस आएगा और वापस वही धन पूरा का पूरा मार्केट में घूम जाना, और जीएसटी लगा देना, गरीब की कमर तोड़ देना, लॉकडाउन में जो गरीब और जो भूखे लोग, जो बेचारे नरम लोग थे, उनको बर्बाद कर देना, और 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके जो है युवाओं को फुटपाथ पे लेके आ जाना। अगर गिनाने लगें तो 1000 कमियां ऐसी हैं कि जो बीजेपी सरकार का पूरी तरह से फेलियर रहा है। और सबसे बड़ा जो फेलियर रहा है, इस देश की जो गंगी जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कंधे से कंधा मिला करके रहते आए हैं आपस में, उन सब लोगों को आपस में जो उन्होंने भेदभाव और जो खाई उत्पन्न करने की कोशिश की है, जनता इस बार करारा जवाब देगी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ गंगी जमनी तहजीब पे चलेगा, ना कि बंटवारे पे चलेगा। कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को? इस बार कांग्रेस गठबंधन की अगर बात करूं तो कम से कम 350 के ऊपर कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। 400 पार हमारा हो जाएगा। नहीं, ऐसा है मोदी के कहने से, तो मोदी तो कह रहे थे 15 लाख भी खाते में दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, मोदी तो कह रहे थे और भी बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन दिया क्या? 15 लाख का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी के सब कुछ कहने से ये देश नहीं चलेगा, और मोदी के सब कुछ कहने से मोदी की जो झूठ है वो उसको गारंटी बता रहे हैं, पर वो झूठ की गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो गारंटी झूठ की गारंटी है। ये सब लोग और पूरा देश देख रहा है कि उसकी गारंटी थी कि मैं 50 दिन में काला धन वापस ले आऊँगा, आया क्या? 15 लाख खातों में दूंगा, मिला क्या? मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो इस देश की जनता इतनी समझदार है कि वो बीजेपी के बहकाव में आने वाली नहीं है, और एक तरफा जो है इंडिया गठबंधन को वो वोट करेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। इस देश में फिर से खुशहाली, आपसी भाईचारा वापस कायम होगा। किन कामों से नाखुश हैं आप? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं कराया। मोदी जी अपनी मनमर्जी चला रहा है हर जगह पे, हर अपनी मनमर्जी चला रहा है। उसको बिठा के बंद कर रहा है, केजरीवाल को बंद कर रहा है, सबको बंद कर रहा है। तानाशाही चल ही रही है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जो है सही है, कांग्रेस की सपोर्ट है। कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस को? राजस्थान में आ जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं 25 की 25 आनी चाहिए। और देश भर में? देश भर में कांग्रेस बननी चाहिए। सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल। मोदी सरकार जा रही है इस बार? हाँ जी, मोदी सरकार जा रही है। जा रही है। अरे किसको वोट कर रहे हो इस बार? वोट तो पूरा देश ही है जो कांग्रेस को कर रहा है। जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसका पूरे वर्ल्ड में डंका है कि देश में झूठा प्रधानमंत्री भी है पूरे वर्ल्ड में। जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। जुमलेबाज तो है ही, पूरे गुजराती देश पर राज कर रहे हैं। बताइए, अच्छा, आज है जो हिमाचल में जो टनल गिरी है उसका गुजरात की कंपनी के पास ठेका है, उससे कई करोड़ों रुपए जो इन्होंने चंदा लिया है। हैदराबाद में जो टनल बनाई है वो भी ढह गई है, उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा लिया है। ऐसी कौन सी 442 कंपनियां हैं जिनसे चंदा लिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है जो जनता का पैसा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा इन्होंने लिया है, और इन्होंने उस पैसे का पार्टी में तो उपयोग किया ही है, अन्य पर्सनल दुरुपयोग भी किया है। चंदा दो धंधा लो देश में चल रहा है क्या? चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ईडी आएगी फंदा लो। अच्छा, गरीब को आगे बढ़ाती है, गरीब को आगे, और बीजेपी गरीब को खिसकाती है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, अडानी अंबानी भाई, अडानी अंबानी इनको आगे बढ़ाया है बीजेपी ने। और कांग्रेस ने जो
अब तक जो हुआ है कांग्रेस नहीं किया है, भविष्य में जो पहले हुआ सब कांग्रेस नहीं किया है। अच्छा, आप जो भी देख लो, जो स्कूल है, कोई एम्स है, कोई ITI है, कुछ भी है जो सब कांग्रेस नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, ये ना तो लूटने का काम कर रहे, लूट रहे हैं, फंड के नाम से लूट रहे हैं, किसी के नाम से लूट रहे हैं। अब यहाँ जो प्रत्याशी है भारी है, इसका कोई अता पता नहीं है कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला, कहाँ का नहीं रहने वाला है, क्या है क्या नहीं। ये अपना लोकल है, युवा है, नज़दीकी है, तो ये तो फाइनल है, इसकी तो जीत फाइनल। सारे ही काम नाकुश है, काम ही नहीं किए कुछ। अच्छा, आप काम गिना दो एक आधे क्या काम। कितनी सीटें आ जाएंगी कहाँ से? भाई देश भर में हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, देश भर में पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए। अच्छा, NDA की। राजस्थान में देखो जी 15-20 सीटें तो आनी चाहिए। साहब कांग्रेस पार्टी को किन जी मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? साहब कांग्रेस जो पार्टी है किसानों की, गरीब की, मध्यम वर्ग के लिए अच्छी पार्टी है और किसानों के लिए अच्छी पार्टी है। बीजेपी के कामों से नाखुश हो आप? बीजेपी ने 10 साल में यहाँ पर साधना जी सांसद रहे, बालकनाथ रही, 10 साल में तो हमारे आलोचना ने कुछ किया नहीं है। अच्छा, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं, ललित के साथ हैं, लोकल है। किन कामों से नाखुश हो? केंद्र का हमको कोई चीज़ हमें फायदा नहीं मिला। अच्छा, बढ़ती हुई गहलोत महंगाई पे गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की, 25 लाख का जो किया था गरीबों के लिए, वो सबसे अच्छा किया, तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। 10 साल में आप सबको पता ही है बीजेपी ने क्या किया है। किसानों को ना MSP मिल रही है, ये अभी जो चुनावी बॉन्ड वाला घोटाला किया है इन्होंने, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें इन्होंने वैध किया। बाकी एक कानून लेके आए थे जिसमें बगैर किसी को गिल्टी साबित करे सीधा अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते, तो देश तो तानाशाही की तरफ जा रहा है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया। नहीं, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कोरिया के बाद, हाँ बिल्कुल, कोरिया के आ रही है कांग्रेस को इस बार देश में। अब वो तो सीटों का तो पता लगेगा जो चुनावी रिजल्ट आए। 400 पार हो जाएगा हमारा। 400 का तो वो तो कहेंगे। किसको वोट करोगे आप? कांग्रेस को वोट करोगे? बीजेपी कोई काम ऐसे से नाखुश हो आप? अरे मेरा बाबा तानाशाही के क्या करेगा, दुआ के मार गना। तानाशाही को तो तानाशाही एक नंबर तानाशाही चल रही है देश में तानाशाही धाप के केजरीवाल को जेल में डाल दिया। देखो मोदी 3 चीज का इस्तेमाल कर रहा है तानाशाही में, ED, इनकम टैक्स वाला और CBI। एक मुँह निकाल से महीने कहीं के CBI भेज दे से, कहीं के ED भेज दे से, कहीं के इनकम टैक्स वाला भेज दे। अब डर का मारा जा रहा, तेरा सारा गण खराब, डर रहा है बेचारा, भयभीत कर रहा है, भयभीत कर रहा है। पास एक वॉशिंग मशीन है जो मतलब जो भी भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में आ जाओ, उसके बाद धुल के साफ हो जाए। बीजेपी के भ्रष्टाचारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं, मतलब बस विपक्ष जनता त्रस्त है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। बाकी मोदी जी को जो ब्रजभूषण था पोस्को एक्ट की उस पर धारा लगी थी, उस पर कोई जांच नहीं, कोई अरेस्ट नहीं है, 1 सप्ताह तक तो FIR ही नहीं। उसमें तो अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं होने वाली भी नहीं है। अच्छा, जब तक मोदी रहेगा उस पर नहीं होने वाली है। अच्छा, मतलब पहलवानों का मुद्दा, पहलवान बहुत बड़ा मुद्दा है वो। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं आप? हाँ जी, कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट कर रहे हो? किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? सर मुद्दे तो बहुत लंबे चौड़े हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम हमारे राजस्थान में पानी की नहर के लिए वो फाइल बना गए थे। मोदी जी आने के बाद फाइल को दबा दिया। फिर हमारे गहलोत जी ने पैसे मंजूर करे, हमारी कांग्रेस सरकार थी उन्होंने पैसे मंजूर नहीं करे। अभी बीजेपी यहाँ आ गई, वहाँ के पैसे मंजूर कर दिए, एक तरह तानाशाही हुआ है। तो हम तो मर रहे हैं पानी से, गरीबी से, महंगाई से, भ्रष्टाचारी से। पायलट को देंगे। कांग्रेस कर रहे हो? किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? मुद्दे देश में बेरोजगारी है, आप देख रहे हो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा करी थी, कोई रोजगार नहीं है, हर चीज का निजीकरण हो गया। आप अग्निवीर योजना पे कुछ बोलना चाहोगे? अग्निवीर योजना पर बोलना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो अग्निवीर को बहाल कर परमानेंट नौकरी दी जाएगी। 4 साल में युवा परमानेंट, 18 साल का युवा लगता है, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाएगा। क्या करेगा आप बताओ? कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए इसको बहाल किया जाए। कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की देश भर से? देखो सीट का तो पता नहीं, कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीत रही है और सरकार बना रही है। सरकार नहीं आ रही इस बार? मोदी सरकार कहाँ से आएगी? पूरे देश में बता ली 400 पार हो जाएगा हमारा। नहीं, देखो इनके झूठे डंगे हैं, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम है। आवाज टाइट हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी अब की बात। अच्छा, किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? देश का युवा हो? एक बात बताओ, एक तो फड़फंजबाजी है मोदी सरकार के पास, जुमलेबाजी है। एक उसको देखो और एक विकास को देखो, काम को देखो। ठीक है, हम अपने काम को, विकास को, युवाओं को एक बताओ, अग्निवीर योजना फलानी। आज देश में बहुत बेरोजगार है, नहीं तो कोई नौकरियां निकाल, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जो ये हमारी विरासतें हैं इनको बेचने के लग रहे। देश में बचा क्या है? वो तो वो बात कर दिया कि गाड़ी के सारे पार्ट्स बेच दूंगा लेकिन गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। इस तरह कह रहे हैं कि
देश का सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा तो फिर बचा ही क्या है देश में? जो नौकरी देगा उसको आप जो बिल्कुल, जो युवाओं के हित में, गरीबों के हित में जो सोचेगा हम उसके लिए लड़ेंगे, उसका साथ देंगे। और कांग्रेस जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। 200 पार भी नहीं कर रहा, 200 पार भी और अगर ईवीएम नहीं होगी तो ये 100 से नीचे रह जाएगा। मतलब सरकार नहीं आ रही, मोदी सरकार जा रही है पूरी तरीके से। बिल्कुल जा रही है, और तो जब जा रही है जब सब कुछ सारा ताम झाम ईडी सीबीआई सारा प्रशासन सब उनके कब्जे में है, सब जा रही है। मतलब इतना घालमेल करने के बाद भी जाएगी, जाएगी। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, पूरी मेजोरिटी में तो नहीं जाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है देश भर में। हाँ, किसको वोट करेंगे इस बार? जी हम कांग्रेस को वोट करेंगे। मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? मुद्दे है, मोदी ने सब कुछ बेच दिया देश का। क्या क्या बेच दिया जी? भाई धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट में ला रहा है। 4 साल की आर्मी वाली कर दी, ठीक है। रेल बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, सब कुछ बेचने का लग रहा है। किसानों के मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं। महंगाई का कोई मुद्दा है? जी महंगाई के मुद्दे ही हैं। आसमान छू गए भाव हर चीज़ के। और अच्छे काम कराएगी कांग्रेस सरकार, किसानों के साथ है तो हम तो कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।